हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डी स्टडी। आज इनडायरेक्ट टैक्स का लेक्चर नंबर 1 होगा जिसमें हम कवर करने वाले पेमेंट ऑफ टैक्स स्टार्ट करेंगे आज। ध्यान देना, देखो पेमेंट ऑफ टैक्स इसके पहले के सेम में ऑलरेडी आपने किया था, बट उधर नाम पेमेंट ऑफ टैक्स है था, इनपुट टैक्स क्रेडिट था। ध्यान से सुनो, छोटा सा लेक्चर है, फटफट कंप्लीट हो जाएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट में आप क्या करते थे, तो जो भी आपका आउटपुट टैक्स होता था उसको इनपुट से माइनस करते थे। जिनको नहीं मालूम है तो टीवाई बीकॉम का वीडियोस देख लो, इनपुट टैक्स क्रेडिट का काम हो जाए, बराबर है। आउटपुट माइनस इनपुट करते थे, तो अगर नेगेटिव आ रहा था मतलब आपको टैक्स रिफंड मिलने वाला है, जो कि रिफंड नहीं अगले महीने में एडजस्ट होता था। और पॉजिटिव आता था तो वो पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ हम लोग एडजस्ट करते थे, उसे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट, बराबर है। अब उसको थोड़ा सा एलॉबरेट करके थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया गया और उसका नाम रख दिया गया पेमेंट ऑफ टैक्स। अभी पेमेंट ऑफ टैक्स में क्या है, तो पेमेंट ही तो है सर, पेमेंट ही तो करने के, पर यहाँ पे पेमेंट जो है वो आप अगर नहीं करते हो, अगर आप पेमेंट नहीं करते हो या आप एडवांस पेमेंट कर देते हो, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, और अगर आपने पेमेंट एक्स्ट्रा कर दिया तो आपको ब्याज मिलेगा। तो कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा या कितना इंटरेस्ट मिलेगा, उसी चीज को अपन इस लेसन में कवर करने, क्लियर है क्या। उसके अलावा टीडीएस और टीसीएस क्या होता है वो भी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं ले रहा हूं, बट जो भी लेक्चर ले रहा हूं जरा ध्यान से, थोड़ा सा थियोरी है थोड़ा सा प्रैक्टिकल। पेमेंट ऑफ टैक्स के अंदर इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। व्हाट इज डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, मतलब जब बोला था आपने तब नहीं भरा, हो सकता है 10 दिन बाद, 1 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, जितना भी आपने डिले किया है, जितना भी आपने डिले किया है उसके पर क्या चार्ज किया जाएगा। Every person who is liable to pay tax in accordance with the provision of this act or the rule made thereunder but fails to pay the tax, मतलब भाई हर बंदे जो भी टैक्स भरने वाला है उसको रूल फॉलो करना ही है, जो भी रूल बनाया गया वो रूल आपको फॉलो करना है। लेकिन अगर आप फेल होते हो तो फेल टू पे द टैक्स और एनी पार्ट thereof to the government within the period prescribed shall for the period for which the tax pay or any part thereof remain, इतना सा भाषण ने not exceeding 18%। मतलब क्या है कि अगर आप टैक्स नहीं भरते हो तो ब्याज कितना, 18% से ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 18%, नॉट एक्सीडिंग 18% ऑफ द इंटरेस्ट। समझ में आया क्या। एनालिसिस, द टैक्स ड्यू विच आर नॉट पेड विद इन द स्पेक्युलेटेड टाइम आर लाइबल फॉर द इंटरेस्ट पेमेंट। मतलब जो भी टैक्स बिल अमाउंट नहीं, डिफरेंस समझो। मैंने 1,80,000 का सामान खरीदा जिसपे टैक्स मेरे को आया 20,000 रुपए, वही टैक्स भरना है मेरे को, 1,80,000 नहीं भरने का है मेरे को, टैक्स कितना भरने का है 20। अगर वो मैं नहीं भरता तो उस 20,000 के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा, 1,80,000 के ऊपर नहीं, क्लियर। तो इट इज कैलकुलेटेड ऑन द टैक्स ड्यू। इंटरेस्ट शैल बी एप्लीकेबल ओनली ऑन द नेट टैक्स पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। कैश लेजर, तो सुना है इसके बारे में, कितने लेजर होते हैं, कौन से कैश, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक लेजर, लायबिलिटी लेजर बोल दो ना, ठीक है, क्लियर। अब कैश लेजर का मतलब क्या होता है हर्ष, कैश लेजर का मतलब जो आउटपुट टैक्स जो आपको भरना है उसे एक इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कहते हैं। क्रेडिट लेजर जो आपने पे कर दिया है, इनपुट को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कहा गया, और लायबिलिटी लेजर के अंदर इन दोनों का हिसाब किया जाता है। मैंने ये एक्सप्लेन किया है, चलिए ठीक। टाइम पीरियड फॉर द इंटरेस्ट, the interest shall be calculated in such a manner as may be prescribed from the day succeeding the day on which such tax was due to be paid। मतलब जब आपका ड्यू डेट आया है, interest shall be calculated in such a manner as may be prescribed from the day succeeding the day on which such tax was due। मतलब आज मेरा टैक्स ड्यू हुआ, मैंने भरा नहीं, तो अगले दिन से तुम्हारा इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। सक्सीडिंग द डे मतलब नेक्स्ट डे,
उस दिन से नहीं। क्लियर? क्लियर हुआ? सक्सीडिंग द डे ऑन विच टैक्स वॉज ड्यू टू बी पेड। क्लियर? चलिए, the period of interest will be from the date following the due date of the payment of the actual date of payment। वही चीज वापस उसको रिपीट किया। क्वेश्चन है, जरा देखते क्या दिया। इन जैन 2021 मिस्टर ए सप्लाई सम गुड्स टू मिस्टर बी फॉर ₹10 lakhs। 10 लाख टैक्स है क्या? 10 लाख क्या है? सप्लाई गुड्स, सेल किया है। किसने किसको बेचा है? ए सप्लाई गुड्स टू बी। ए ने सामान बेचा है किसको? बी को। तो ए ने टैक्स कलेक्ट किया रहेगा, तो उसका आउटपुट हुआ ना ए का। बी के लिए इनपुट है बट ए के लिए क्या है? आउटपुट। चलो अच्छी बात है, इतना समझ में आया। हमने जीएसटी कितना चार्ज किया है? 18%। 10 लाख का 18% कितना आएगा? ऑलरेडी उन्होंने दिया हो। जैन के महीने में मैंने सामान बेचा। द बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ मिस्टर ए ऑन 31st Jan was 1 lakh rupees। मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, मतलब मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट को कितना देके रखा है? 1 लाख जमा है मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। मिस्टर ए पेज हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ Jan 2021 ऑन 20th of May। अब इस भाई साहब ने टैक्स कौन से तारीख को भरा? 20 मई को भरा है। बराबर? कौन से तारीख को भरा है? 20 मई को भरा है। ठीक है। जबकि अगर देखने जाओ, जैन का पैसा जैन में होना चाहिए। 1 महीने का टाइम होता है, 1 मंथ। ड्यू डेट कितने मंथ के लिए? 1 मंथ के लिए। जिस दिन आपका टैक्स लायबिलिटी है उसके 1 महीना तुम्हारा ड्यू डेट होता है, उसके बाद तुमको टैक्स भरना ही पड़ेगा। ठीक है, विद इन 1 मंथ आपको टैक्स भरने का टाइम लिमिट, ड्यू डेट दिया जाता है। अब इस बंदे ने कभी टैक्स भरा है? 20 मई को। इसका टैक्स कौन से महीने का है? जैन का। अब इधर एक और इंफॉर्मेशन है जो मिसिंग है, वो है कि व्हाट इज अ ड्यू डेट। क्वेश्चन में दिया नहीं है, इधर फाइलिंग के लिए इन लोग ने अलग से लिख के दिया गया। द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न वाज 20th of Feb 21। अभी क्वेश्चन में आना चाहिए था, दिया नहीं है, जबकि क्वेश्चन में आपको मिलेगा। तो हमको ड्यू डेट, हमारा ड्यू डेट क्या था? 20 फरवरी। 20 तारीख तक अपने को टाइम था, लेकिन 20 तारीख को मैंने भरा के टैक्स नहीं। तो इसके वेरी नेक्स्ट डे से मेरा क्या चालू हो जाएगा? इंटरेस्ट। फेब में कितने दिन होते हैं? 2021 है, 28 दिन होगा। 2021 मतलब 28 दिन का है ना। तो फेब का 8 दिन का ब्याज चलेगा, 8 डेज का। फेब के बाद आता है मार्च का पूरा 31 डेज, अप्रैल का, मई का 20। तो यहां पे फरवरी के 8 दिन, मार्च का 31, अप्रैल का 30, मई का 20, टोटल 89 डेज का ब्याज चार्ज होगा। कितना परसेंट? 18। इतना समझा? सर ये 20 फरवरी कहां से आया? एक बार वापस बताओ ना। क्वेश्चन में नहीं दिया है, इधर डायरेक्टली सॉल्यूशन में आ गए, जबकि ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन है। ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन में प्रिंट नहीं हुआ था, तो सॉल्यूशन में उन्होंने 20 फरवरी दे दिया सॉल्यूशन, जबकि आपको क्वेश्चन में ड्यू डेट दिया जाएगा। अगर नहीं दिया है तो 1 महीने का ड्यू डेट लेने। जैन है तो जैन का ड्यू डेट क्या आ जाएगा? फेब। अब डेट इधर भी स्पेसिफाई था क्या? जैन कौन सा तारीख है, तो फेब का कौन सा तारीख लेने का अपन ले सकते हैं क्या? पूरा फेब तो काउंट नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन में प्रिंट नहीं हुआ है, ये आएगा क्वेश्चन। और अगर क्वेश्चन में 1 जैन दिया रहता तो 1 जैन से 30 जैन मेरा डेट होता था, 1 तारीख से मेरा इंटरेस्ट चालू होता। बात समझा? 1 मंथ का टाइम होता है। ओके, बैठा दिमाग में? चलिए, तो इस हिसाब से 89 डेज का मेरे को क्या चार्ज होने वाला है? ब्याज। एक्चुअली 20 तारीख को मैंने पेमेंट कर दिया, तो इंटरेस्ट विल बी। ये बिफोर और नाउ का क्या है? बिफोर और नाउ में पहले क्या होता था, आप अगर ब्याज नहीं भरते हो तो क्रेडिट लेजर देखा नहीं जाता था, सीधा सीधा कैश लेजर के ऊपर ब्याज चार्ज कर देते। अभी क्या होता है? क्रेडिट लेजर चेक करते हैं, अगर कोई टैक्स भरा है, कोई भी टैक्स भरा है, अपन एडजस्ट करते हैं। पहले रूल था आईटीसी को आईटीसी के साथ ही एडजस्ट करने का, अभी तो क्या अपन किसको भी किसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं। इसलिए पहले अगर बात करेंगे तो 1,80,000 मेरा टैक्स था, 18% ब्याज चार्ज होगा। 89 डेज डिवाइड बाय 365 करो, पहले मेरे को ब्याज आता है 7,000 जो भी अप्रॉक्स पॉइंट में, बराबर। बट अब नए रूल के हिसाब से इतना ब्याज नहीं आएगा। क्या होगा? 1,80,000 मेरा टैक्स था, मेरे क्रेडिट लेजर में कितना जमा है?
तो 1,80,000 माइनस 1,00,000 हो जाएगा, बचा कितना 80,000। तो ब्याज किस पे चार्ज होगा 80,000 पे। 80,000 पे 18%, 89 डिवाइड बाय 365 करो कितना आ रहा है। दोनों का रूल सर हमको कौन सा करने का है, मैं ऐसा डाउट आएगा तो बता रहा हूं, है ना शहबाज, कौन सा करने का है। नो चलिए बैठना नहीं है करना है। वेरी आते ही आप फिर से एक बार दादा वापस। ए लिमिटेड हैज बिलेटेड टू फाइल जीएसटी रिटर्न। बिलेटेड मतलब ओ बिलेटेड हैप्पी बर्थडे नॉनसेंस। अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ मार्च 60 डेज। भाई यहाँ पे उसने क्लियरली बोल दिया 60 डेज के बाद उसने फाइल किया है, मतलब कितना डिले किया है 60 डेज। हमें डेज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आउटपुट टैक्स दिया है, रिवर्स चार्ज दिया है, इनपुट टैक्स दिया है, एग्जामिन इंटरेस्ट पेबल एज पर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ। पूछना नहीं, स्टेटमेंट बना लेता हूं। फॉरवर्ड चार्ज में पहला आउटपुट में मेरा कितना टैक्स है, आई जीएसटी का, सी जीएसटी का, एस जीएसटी भी ऐसा लिखा, आप हेडिंग लिखो तो भी चलेगा। क्लियर है। इसमें आउटपुट में माइनस क्या करूंगा मैं, तो यहां पे क्रेडिट कितना भाई, इनपुट आई जीएसटी का, एससी जीएसटी का 5 लाख भरना था, 2.5 लाख भर दिया। नया रूल 5 लाख में से 2.5 लाख जाएगा, कितना आएगा 2.5 लाख आएगा नया। नाउ 3 लाख माइनस 50 2.5 लाख, तो इस पे ब्याज चार्ज होगा कितना परसेंट 18%। कितने दिन के लिए। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में मतलब क्या भाई, डायरेक्टली तुमको जो भी रिवर्स चार्ज उसके ऊपर टैक्स भरना ही है। तो रिवर्स चार्ज 20,000 24,000 50, इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट आएगा क्या, नहीं। प्लस कौन कर रहा भाई, तो डायरेक्टली इधर 20,000 24,000 और 24,000। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है, समझा। चलिए इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एफसीएम लिखा है इसको। फॉरवर्ड चार्ज में कितने पे टैक्स चार्ज होगा 2.5 लाख, तो मेरा 2.5 लाख बाकी है। डिले कितना है 60 डेज के लिए, तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आएगा 18% के हिसाब से 2.5 लाख इंटू 60 इंटू 18% डिवाइडेड बाय 365 7397 7397 7397। कड़ा क्या, ये 9 वाला रूल है। इधर रिवर्स चार्ज में जाते आरसीएम में डायरेक्टली 20 24 और 24 कितना परसेंट 18%। कितने डेज के लिए 60 डेज के लिए। कैलकुलेट करो 592 कितना 24,000 के ऊपर कितना आएगा 710 7। समझा सम। तो ये की वाई बैफ का चेंज ये है। अब आपको क्वेश्चन में क्या आ सकता है, क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन में यह आएगा आउटपुट माइनस इनपुट एंड देन इंटरेस्ट, उसे टैक्स नहीं भरा, ऐसा समझ। अभी इधर कैसा है, खाली डायरेक्टली आउटपुट इतना था इनपुट इतना था माइनस किया और उसने 60 डेज के बाद भर दिया, तो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। तो कभी कभी सम में आपको ये भी कैलकुलेशन आ जाए, जैसे इधर डायरेक्टली दिया है आउटपुट का इतना है इनपुट का इतना है, कितना क्रेडिट आया वो बताओ एंड देन इतने दिन क्या उसने भरा है। तो अगर उसको बड़ा सम करने का है तो इतना कुछ करेगा नहीं, हार्ड एंड फास्ट, डरो मत, ये सिर्फ मैंने बोल बच्चन दिया है, आपको सिंपल ऐसे ही करना, ठीक है। ये तो निकिता डर रही है, निकिता समझा यहां तक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 24% पे आते हैं। 18 और 24, 18 और 24 का फर्क क्या है, 18% है डीले के लिए और 24% है और एक्सेस क्लेम ऑफ क्रेडिट। व्हाट इज एक्सेस क्लेम ऑफ क्रेडिट। एक्सेस क्लेम ऑफ क्रेडिट का मतलब है अरे गवर्नमेंट मैंने तो 2 लाख रुपए भर के रखा है, बाद में चेक किया तो इसने 1 ही लाख भरा था, इसका मतलब ये हो गया मैंने क्रेडिट ज्यादा ले लिया है। तो जितना ज्यादा लिया है क्रेडिट उसके ऊपर गवर्नमेंट मेरे से कितना % ब्याज लेगा, समझ में आ गया। कड़ा क्या ऊपर से गया, हाँ थोड़ा सा ऊपर से गया। सिंपल है, मैंने कुछ सामान खरीदा, मैंने परचेज किया और परचेज किया तो गवर्नमेंट को ले लो 1 लाख रुपया जीएसटी, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 1 लाख रुपया जमा हो गया, बराबर है। ऐसे अब जब मैं एडजस्ट करने गया तो आउटपुट में देने का था 50, मेरा क्रेडिट में 1 लाख, तो मैंने गवर्नमेंट को अरे मेरे क्रेडिट में 2 लाख रुपया है, आप एडजस्ट करो। आउटपुट के साथ एडजस्ट करते गया, जबकि मेरे को देना 1 ही लाख था, मैंने 2 लाख रुपया एडजस्ट करवा के लिया, तो मैंने 1 लाख एक्सेस ले लिया,
उसी के ऊपर गवर्नमेंट से कितना ब्याज चार्ज करेगा? 24%। तो जब एक्सेस पेमेंट हो गया है तो 24%, और डिले है, डिले इन पेमेंट है मतलब 18%। बस दो रेट ऑफ इंटरेस्ट है गवर्नमेंट की तरफ से, तो याद रखना, डिले इन पेमेंट फिल इन द ब्लैंक 18%, एक्सेस पेमेंट के लिए 24%। अ टैक्सेबल पर्सन हु मेक्स एन अनड्यू और एक्सेस क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट का ज्यादा दिखा दिया गवर्नमेंट को, तो आपको कितना परसेंट ब्याज चार्ज किया जाएगा? 20। सिंपल भाषा वही है, और डिटेल्स लिखा है, बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट यही था, अनड्यू और एक्सेस क्लेम ऑफ आईटीसी, उसके लिए कितना परसेंट है? नॉट एक्सीडिंग 24% बाय द गवर्नमेंट नोटिफाइड। बराबर, चलिए ठीक है, सम पे आ जाते हैं। अभी यहां पे 24% का सम नहीं दिया गया, ये कुछ नया सम है टीसीएस का, टीडीएस टीसीएस, यहां पे जो रूल देने वाला वो आप लिख के लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा, कुछ नया पार्ट है ये, आपने ये कभी सुना भी नहीं रहेगा, इसके लिए कलेक्शन है, नोट्स बना के रखना। मिस्टर माही एक रजिस्टर्ड सप्लायर है ऑफ मुंबई का, इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूसिवली to the person notified under section 51 of CGST Act 2017। अब यहां पे जो सर्विस दे रहा है वो गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफाइड किए हुए पर्सन उनको दे रहा है, तो मतलब कुछ तो अलग हुआ ये। इसके पहले अपन गुड्स किसको भी बेचते थे, आम इंसान रहता था, वो गवर्नमेंट के बुक में नहीं होता था, भाई नॉर्मल पब्लिक है। और यहाँ पे जो भी ये सर्विस दे रहा है, चाहे वो गुड्स का या सर्विस का, वो पर्सन लोग एक्सक्लूसिवली वो पर्सन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 51 है। तो ये क्या है और इसमें क्या करना है जरा ध्यान दें। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स इफ एनी टू बी डिडक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द रिसीवेबल गिवन बिलो। Independent case, rate of CGST, SGST, IGST may be 6%, 6% and 12%. CGST, SGST तो 6%, IGST तो 12%। अलग अलग केसेस दिए गए, 3 केसेस दिए गए। TDS, tax to be deducted, टैक्स डिडक्टेड, TDS का परसेंटेज है, ऐसे देखने से तो 2% और CGST, SGST तो 1%। सर वो तो 6%, 6% दिया है, वो GST दिया है, मैं बात कर रहा हूं टीडीएस की। क्वेश्चन में बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स इफ एनी टू बी डिडक्टेड। टैक्स टू बी डिडक्टेड, कितना टीडीएस कटेगा, कितना टीडीएस कटेगा, टैक्स टू बी डिडक्टेड। तो टैक्स टू बी डिडक्टेड विल बी 1% और 2%। क्लियर है? अब किसमें से कटेगा, किसके लिए कटेगा, वो चीज आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने कंप्यूटर स्टेशनरी सप्लाई किया है, PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट कंपनी को दिया है क्या, कंप्यूटर के स्टेशनरीज वगैरह। तो बाय रूल कहता है अगर आप सप्लाई 2.5 लाख रुपए तक करोगे, रूल है अगर आपका सप्लाई 2.5 लाख के अंदर है तो नो टीडीएस, लेकिन 2.5 लाख के ऊपर जाएगा तो टीडीएस। क्लियर? अगर आपका सप्लाई 2.5 लाख के अंदर है तो टीडीएस कटेगा, सॉरी टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन 2.5 लाख के ऊपर जाएगा तो टीडीएस कटेगा। क्लियर? टीडीएस टैक्स कटेगा, टीडीएस मतलब टैक्स में से कटने वाला है। तो यहां पे सप्लाई कितने का किया है, तो इसने 2,72,000 का सप्लाई किया है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी का मतलब क्या हुआ, जीएसटी के साथ, मतलब ये जो अमाउंट है इसके अंदर जीएसटी इंक्लूडेड है। कहां इसने सप्लाई किया है, गोवा। अब दो गए यार, कहां रजिस्टर्ड है, मुंबई। मुंबई और गोवा दो अलग हो गया, तो आए जीएसटी कितना परसेंट होगा, कुछ भी होगा, इंक्लूसिव मतलब 12% तो लाना ही है, मतलब 2,72,000 100% है क्या, नहीं 112%। तो इसका 100% वैल्यू कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2,42,857। क्या मेरा सेल्स 2.5 लाख के अंदर है, हां जी। सप्लाई ऑफ कंप्यूटर स्टेशनरी टू PSU दैट इज इन गोवा
total value of supply under the contract excluding IGST being an interstate supply does not exceed 2,50,000, 2,50,000 के अंदर ही है, इसका मतलब टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। तो अपना जो सेल्स है वो कितने का 2,42,870, तो क्या मेरा टैक्स कटेगा क्या? लॉजिक समझा? पक्का? हाँ। सेकेंड सम पे जाते, एसी सप्लाई किया है टू जीएसटी डिपार्टमेंट लोकेटेड इन दिल्ली, मैं मुंबई मतलब महाराष्ट्र में हूं, जीएसटी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को फिर से सप्लाई किया है, तो कितने का सप्लाई किया है? 2,50,000 एक्सक्लूसिव, मतलब विदाउट जीएसटी। तो क्या मेरा सेल्स 2.5 लाख के ऊपर जा रहा है? हाँ सर 2.5 लाख के ऊपर जा रहा है। यहाँ पे हमारा सेल्स 2.5 लाख के ऊपर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? टैक्स डिडक्ट होगा। कितना परसेंट? 2%, 1% के हिसाब से। तो एसजीएसटी में आएगा क्या? नहीं। 2,55,000 का 2% कैलकुलेट करो, 5,100 आएगा। अरे समझा? फिर तीसरे पे जाते हैं, सप्लाई ऑफ जनरेटर रेंटिंग सर्विस टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मुंबई। भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फिर से जनरेटर फैसिलिटी अवॉइड किया है, 3.5 लाख इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब ये 3.5 लाख कितना परसेंट होगा? 112%। अभी 112 कैसे है ये मत पूछ लेना, 12 प्लस 100 112 होता है। तो 100% कितना? 3,12,500, 3.5 2.5 लाख के ऊपर जा रहा है। हाँ सर 2.5 लाख के ऊपर जा रहा है, 2,50,000 के ऊपर गया ना इसका सेल्स, तो जीएसटी आएगा। बट कौन सा जीएसटी आएगा? मुंबई में है, मतलब एसजीएसटी सीजीएसटी। तो 3,125 झाला सम। सोपा है? पक्का? टीडीएस क्या है समझ में आ गया? पक्का? और एक सम लेता हूं फिर वाइंड अप कर दो, छोटा सा सम लेता हूं, वाइंड अप कर दो फटफट। सिमिलर सम है तो क्या फटफट हो जाए। वेरी थैंक यू सो मच हर्षा, बोलता नहीं भी तो भी पढ़ा था। रितेश एंटरप्राइज रजिस्टर्ड इन दिल्ली एंगेज इन सप्लाई ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आ गया, मतलब सेक्शन 51 वाले हो गए। टोटल वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, और पेमेंट ड्यू इन अक्टूबर दिया गया है। ध्यान देना सेम चीज है। You are required to determine the amount of tax, if any, to be deducted from each of the receivable given below. CGST, SGST कितना परसेंट है? 9 या तो 18%। चलिए सबसे पहला स्टेशनरी टू फिशर डिपार्टमेंट कोलकाता, इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव है मतलब 118% हो जाएगा। टैक्स कितना परसेंट है? तो 2,60,000 अगर 118% है तो 100% कितना? तो आ रहा है 2,20,000 बराबर है। तो क्या ये 2.5 लाख के अंदर है? हाँ सर। तो कोई टीडीएस कटेगा क्या? अंडरस्टूड? हाँ बताऊंगा पेमेंट ड्यू के बारे में। ये तो मैंने सेम अमाउंट लिखा है खाली यहाँ पे। पेमेंट ड्यू मतलब इसको जो टैक्स देने का था उसकी बात है, उसने उतना टैक्स नहीं दिया हुआ है, तो अपने को पेमेंट के बारे में बताया, आगे बताऊंगा उसका करना क्या है। सेकेंड सबमिट बाय कार रेंटल सर्विस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली में, कितने का सर्विस है? 2,09,000 इंक्लूसिव है। तो वंस अगेन 2,95,000, 118 है तो 100 कितना? 2.5 लाख। 2.5 लाख आ गया। 20,000 उसका पेमेंट ड्यू है, हाँ या नहीं? तो जितना पेमेंट ड्यू होगा, अगर ये पेमेंट ड्यू नहीं होता तो अपन 2.5 लाख के ऊपर कितना परसेंट कैलकुलेट करते? कौन सा टैक्स है भाई? दिल्ली है। सप्लाई रजिस्टर किधर है? दिल्ली में, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा। बराबर है कि नहीं? अरे बराबर। 99% नहीं आएगा, 11% आएगा। तो आप 20,000 का 11% कैलकुलेट करोगे, 2.5 लाख रुपए है ना? अच्छा नॉट मोर देन 2.5 लाख है ना? ओ भाई टैक्स ही नहीं आएगा। अप टू 2,50,000 एग्जैक्ट 250 आया ना, इसके लिए नो टैक्स है बेटा आप। चलो ठीक है। नेक्स्ट सप्लाई ऑफ हेवी मशीनरी टू पीसीयूज आ गया, कितने का भाई? 5,90,000 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसका वैल्यू है 5, 2.5 लाख के ऊपर आ गया ना। और कहां पे उसने सप्लाई किया? उत्तराखंड। रजिस्टर कहां है? देखो यहां पे कितना है टैक्स इसका? तो 25,000 का 2% कैलकुलेट हो गया, 5,90,000 का नहीं। भाई मैं वापस बता रहा हूं, अगर ये पेमेंट नहीं दिया रहता
तो 5,90,000 आप कितने का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो? 5 लाख रुपए, बराबर है। तो अभी जैसा पिछला सम आपने देखा था, जो भी मेरा टैक्स होता है मैं उसके ऊपर ही टीडीएस कट करता हूँ ना, वैल्यू के ऊपर। तो इसका टैक्स कितना है? 25,000। तो 25,000 का कितना परसेंट कैलकुलेट करूंगा? 2%। कितना आएगा? 25,000 का 2% 500। तो मेरा IGST कितना आएगा? 500। अगर पेमेंट ड्यू नहीं रहता तो मैं डायरेक्टली कितना कैलकुलेट करता? 5,90,000 के ऊपर 2% कैलकुलेट, क्योंकि इधर ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया है। पिछले सब में नहीं दिया था तो हमने कैलकुलेट किया, हमारे लिए वही वैल्यू 100% वैल्यू था। समझा क्या रे? चलो नेक्स्ट सम पे। नेशनल हाउसिंग बैंक सोसाइटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 6,49,000, 118% है, 5,50,000 आ रहा है, मतलब 5 लाख के 2.5 लाख के ऊपर हो गया, तो 5,000 हो गया। कहाँ प्रोवाइड किया इसने भाई? दिल्ली में ही प्रोवाइड किया, मतलब CGST SGST। तो इसका 500, इसका भी 500। समझा? तो आज के क्लास में इतना करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के सम को कंटिन्यू। ठीक है क्या? मेरे हिसाब से आज इतना ही। यस, आज इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल पे सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।